अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लीसा होम किचन। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है कि हर कोई इसे आसानी से बना सके। आज हम चिकन स्टीम रोस्ट बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके के साथ। आपको दिखने में पता चल रहा होगा कि ये कितना टेस्टी बना है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो स्टीम रोस्ट बनाने के लिए मैंने 5 केजी चिकन लिया। उसको मैंने बड़े बड़े पीसीज में कट करवा लिया, आप देख सकते हैं। और उसके अंदर मैंने डीप कट लगाए हैं ताकि इसके अंदर हमारी जो मैरिनेशन करें वो मसाला अच्छे से रच जाए। तो अब मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। आधा कप मैंने दही का लिया, उसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च, 3 चम्मच इसके अंदर हम लाल मिर्च के शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे इसके अंदर 2 चम्मच। चाट मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच। ये मेरे पास जिंगर मसाला, ये 2 चम्मच शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर शामिल करेंगे। और येलो फूड कलर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 चुटकी। और रेड फूड कलर शामिल करेंगे 1 चुटकी। इससे जो इसका कलर है बहुत प्यारा आएगा। और ये कुटी लाल मिर्च है, इसका मेरे पास पेस्ट है फ्रीज में, वो मैंने इसके अंदर 2 चम्मच शामिल किया है। नींबू का जूस हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ये 10 नींबू है, उसका जूस मैंने निकाल लिया है। सोया सॉस इसके अंदर 2 चम्मच शामिल करेंगे। और चिली सॉस भी इसके अंदर हम 2 चम्मच शामिल करेंगे। इससे आपका जो चिकन का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। 3 से 4 चम्मच इसके अंदर हमने सिरके का शामिल किया है। और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। जी, तो हमारी मैरिनेशन रेडी है। अब हम इसके अंदर चिकन को डिप करके साइड पे करते जाएंगे। सारे पीसेस को इस तरीके से, सारे पीसेस को हम इसी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। और मैरिनेट करके इसको हम ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप देख सकते हैं चिकन को मैरिनेट कर लिया, इसको फ्रिज में रख देंगे। जी, तो अब नेक्स्ट डे हो चुका है। चिकन को मैंने बाहर निकाल लिया और अब हम इसको स्टीम करेंगे। एक मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हम उल्टे करके चिकन के पीसेस इस तरीके से रखेंगे। एक दूसरे पीस के ऊपर हम इस तरीके से सारे पीसेस रख देंगे। अगर आप इसको मैरिनेट करके ज़्यादा टाइम रखेंगे तो आपका जो चिकन है वो बहुत अच्छा जूसी बनेगा और अंदर इसके फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हमने इसको कवर करके चूल्हे पर रख दिया और आप देख सकते हैं इसका सुराख भी मैंने बंद कर दिया है। आप दम वाली आंच पर इसको 45 मिनट के लिए पकाएंगे। बिल्कुल हल्की आंच रखनी है आपने। जी, तो 45 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चिकन में पानी और जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल चुका है। इस तरीके से आपने चिकन को हिलाना है और इसका जो सारा पानी है आपने ड्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं, आपको मैं इसके पीसेस दिखाती हूँ कि हमारे जो पीस हैं कितने अच्छे बने हैं और बिल्कुल भी टूटे नहीं। और अंदर तक जो हमारा चिकन है वो अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लुक। पानी हमने इसका सारा ड्राई कर लिया है। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं। और ये मैंने कोयले लिए हैं, इनको हम अच्छे से गर्म करेंगे और इसका हम धुआं देंगे। इस तरीके से आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। आप दूसरी तरफ हम तड़के वाले चावल बनाएंगे 2 किलो, जिसके लिए मैंने 1 कप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और उसके अंदर मैंने 3 प्याज स्लाइस में कटे हुए शामिल किए हैं। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। लाइट ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। और आप गरम मसाला शामिल करेंगे साबुत, जिसके अंदर लौंग है, दालचीनी है, ज़ीरा हम इसके अंदर 1 चम्मच शामिल करेंगे। बड़ी इलायची 2 शामिल करेंगे। और साथ ही इसके अंदर मैं 1 पाव टमाटर शामिल करूंगी और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चियाँ कटी हुई वो शामिल करेंगे। और इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और अब इसके अंदर बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। ये होममेड बिरयानी मसाला है, इसकी रेसिपी पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। 3 चम्मच हम ये डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपको जैसा बाज़ार का बिरयानी मसाला है सेम वैसा ही। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक मैं इसके अंदर 3 चम्मच शामिल करूँगी। और लाल मिर्च इसके अंदर मैंने 1 चम्मच शामिल किया और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो हमारा स्टीम किया था चिकन, उसका ऑयल बच गया था, वो हमने फ्लेवर के लिए इसके अंदर शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी में इसके अंदर ये 2 बाउल शामिल करूँगी। 1 बाउल हमारे चावल हैं तो 2 बाउल हम इसके अंदर ये पानी के शामिल करेंगे। चावलों से हमेशा अपने पानी डबल शामिल करना है। और अब हम पानी को कवर कर देंगे और बॉयल आने तक पकाएंगे।
जी तो पानी में बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। चावल शामिल कर देंगे इसके अंदर। चावल शामिल करने के बाद एक दफ़ा हम चम्मच की मदद से सारे चावलों को मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम कवर कर देंगे। हमने चावलों को कवर करके पकाना है ताकि हमारे जो चावल हैं वो टूटे नहीं, अच्छे से हमारे चावल अंदर तक गल जाएं। इस टाइम आप चावलों में नमक टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप वो डाल सकते हैं। जब आपके चावलों में पानी हो तभी आप इसके अंदर नमक डालिए। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का और शामिल किया है और कवर कर देंगे इसको। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बिरयानी सेंस के 2 से 3 ड्रॉप हैं। इससे बहुत अच्छा बिरयानी का फ्लेवर आएगा। 2 ड्रॉप मैंने इसके अंदर बिरयानी सेंस के शामिल किए हैं और केवड़ा सेंस इसके अंदर हम शामिल करेंगे, वो भी हमने 2 से 3 ड्रॉप शामिल करने हैं। अगर आपके पास हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो चावलों का पानी है ड्राई हो जाए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि चिकन को मैंने धुआं लगा के रखा हुआ था, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। धुआं हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अब हम चिकन को निकाल लेंगे। इस तरीके से आपने एक एक पीसेस निकाल लेने हैं। चिकन हमारा अंदर तक अच्छे से गल चुका है और इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सारे चिकन को हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा हमारा मसाला घी वाला बच गया था, वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे, इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आएगी। और दूसरी तरफ चावलों में पानी ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। इतना पानी आपके चावलों में हो तो तब आप दम दीजिए। पुदीना हम इसके ऊपर शामिल करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पुदीना शामिल करने के बाद इसको हम दम लगा देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको दम देंगे हल्की आंच पर। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी फूड कलर। येलो और ऑरेंज कलर को मैंने मिक्स किया है। बिरयानी कलर हमारा बन गया, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। जब आपने दम देना तब आपने नहीं डालना। दम देने के 15 मिनट बाद आपने इसके ऊपर फूड कलर डालना है और 5 मिनट के लिए हम इसको और दम देंगे। इससे जो आपका कलर है जहाँ आप डालेंगे बस वहाँ ही आएगा। जी तो 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा दम आ चुका है। अब हम चावलों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले बने हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमने स्टीम रोस्ट किया था वो रखेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है एक दफ़ा। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।